नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब, अजय सडोत्रा जी। नारे मारते रहे तो खामोखा। यह प्रोग्राम एससी सेल की तरफ से रखा गया है, जिसमें हम सब यहाँ पर लोचन जी से कि वो मंच पर आए और अपनी बात रखें। जे.एंड.के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, प्रांशल प्रेसिडेंट जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, जे.एंड.के नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा एससी सेल है, अज की जी वन डे कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही है। और जनाब वाला इस कॉन्फ्रेंस के विच डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, रजौरी, उधमपुर, कठुआ, जम्मू, सांबा, सारे जेहड़ियां सूबा दी जेहड़ियां एससी सेल दे कमेटियां ने उन्हें भी अज इनवाइट किया गया है, क्योंकि अज के इस मौके पर जनाब आला जम्मू कश्मीर दे विच 10 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जरिए बनी है। मैं सब तो पहला सारे समाज के लोगों की मैं गुजारिश करूँगी डॉक्टर साहब का वेलकम किया जा सारे। और जनाब आला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सारे लोगों के तंजीमी तौर पर जिस तरीके का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखी है, दलित समाज के लोगों वास्ते उनके राइट्स वास्ते जिन्हें जिदोजहद की थी, उस तरीके के जम्मू कश्मीर के विच बाबा इकबाल शेख साहब ने लैंड टू दी टिलर कानून बनाई है। दुबई गया, वहाँ कैसे लोग आबाद हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है वहाँ पे, कोई तेल नहीं उनके पास, कोई गैस नहीं उनके पास, मगर बादशाह ने उनसे कहा जो तुम कमाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अरबों कमाओ मगर मेरा हिस्सा जो सरकार का है वो दो। ईमानदारी से देते हैं, कोई वहाँ तकलीफ नहीं देता। हिंदुस्तान में पहले ही तंग करने वाले पहुँच जाते हैं, तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे। फिर देखिए खुदा ने आप लोगों को जम्मू में भी ऐसे ऐसे इलाके दिए हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। आप पे कई इलाके हैं जहाँ पे सैयाह को ला सकते हैं, आ सकता है, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे लोग आगे चलें, इज्जत से रोटी कमाएं, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, अब वो नहीं रही जो 47 में थे। आज आप इतने ही बराबर हैं जितने ब्राह्मण है, जितना कोई और है। ये मेहरबानी है अंबेडकर साहब की, उस आइन की जो उन्होंने बनाया, उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्या हो, सब बराबर है। और उस बराबरी को आज दफन किया जा रहा है। आज एक ही फूल चमकना चाहिए, बाकी फूल मर जाने चाहिए। ये वो देश नहीं है।
ये देश बनेगा जब हम सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, वो किसी धर्म से बात रखते हों, कोई ज़बान बोलने वाले हों, किसी भी प्रांत से रखते हों, तब भारत बनेगा। भारत उसके बगैर नहीं बन सकता। और ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को एक ही चीज़ बनाए, वो कामयाब नहीं होंगे। मगर हमने अपने कामों को पूरा करना है। ऐसी सेल है, मगर जब तक हम लोग इलेक्शन में अपनी बहुमत नहीं दिखाएं, तो आप लोग कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। आपने अपने लोगों को खड़ा करना है, पढ़े लिखे को। आपकी औरतों के लिए रिजर्वेशन है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा पढ़े लिखे लाने के लिए। जब भी देखता हूं आपकी मीटिंग होती है, एक भी औरत में नहीं देखता। क्या ये सिर्फ मर्दों के लिए है? भैया ये बात याद रखिए, ये बीच में बैठ क्यों जाता है? तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं चलेगा। बिल तो पास कर लिया हमने पार्लियामेंट में, वो अल्लाह ही जाने कब पूरा होगा, कब उनको वो ताकत मिलेगी। क्योंकि मर्द की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है, वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता है, औरतों को कुछ देना नहीं चाहता। वो समझता है इसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, घर को संभालना है, खाना पकाना है। वो जमाना जाने लगा भैया। अब औरत को भी अपनी जगह खड़ा होना है। वही घर आबाद रहता है जिसमें दोनों काम करते हैं। अब दुनिया आसान नहीं रही। पूछिए घर में तेल की कीमत कहां पहुंची, खाने के तेल की। आपके मसालों की कीमत कहां पहुंची, दाल और सब्जी की कीमत कहां पहुंची। मैं गोश्त की बात नहीं करूंगा। महंगाई आसमान पर चलती है और एक आदमी से घर नहीं चल सकता। इसके लिए आपको सोचना चाहिए। हमने रिजर्वेशन तो रख दी है, मगर जब तक आप पढ़े लिखे इन बच्चों को आगे नहीं लाओगे, आपका कभी भी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हम समझते सिर्फ हम ही हम हैं।